Welcome to Bhaduri Foundation. Let's start today's lecture on paper 4 General Financial Rule 2017 जो कि सिलेबस के सीरियल नंबर 5 में है। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे गवर्नमेंट अकाउंट का, जो पेपर 3 और पेपर 4 दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमें जीएफआर के रूल याद करने हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन बनेंगे। इम्पोर्टेंट सारे रूल इस नोट्स में है। पीडीएफ के लिए आपको bhadurifoundation.com का ऐप डाउनलोड करना है। अब से पीडीएफ वहीं पर अवेलेबल होगी। चलो पढ़ते हैं। एज पर रूल 71 ऑफ जीएफआर 2017 प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट इज डन बाय सीजीए। अकाउंट की प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन सीजीए करता है, सर्टिफाइड बाय सीएजी, एंड अलोंग विद द रिपोर्ट ऑफ द सीएजी दीज अकाउंट्स शैल बी सबमिटेड टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सीएजी की रिपोर्ट के साथ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को अकाउंट सबमिट होता है, प्रेफरेबली विद इन 6 मंथ ऑफ क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे फाइनेंशियल ईयर अगर हमारा 31 मार्च को क्लोज हुआ है तो उसके बाद 6 महीने के अंदर ये अकाउंट हमें सबमिट करना होता है। हु शैल मतलब प्रेजिडेंट शैल कॉज दैम टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। Rule 72 of GFR 2017, Article 150 of the Constitution, the accounts of the Union Government shall be kept in such form as President may on the advice of CAG prescribe. President prescribe करेगा on the advice of CAG, क्या? The form of account. The CGA is responsible for prescribing the form of accounts of the Union and the states. यूनियन का भी और स्टेट्स का भी फॉर्म ऑफ अकाउंट सीजीए मतलब एग्जीक्यूटिव सीजीए है, डिसाइड करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट लिखा जाता है। रूल 74 ऑफ जीएफआर 2017, गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज कैश बेस्ड। गवर्नमेंट अकाउंटिंग हमारी एक्रूअल बेस्ड है या कैश बेस्ड, तो ये कैश बेस्ड है, ये लिखा है रूल 74 ऑफ जीएफआर में। ऐसे रूल हमें याद करने, इन्हीं पे क्वेश्चन बनेंगे। रूल 75, पीरियड ऑफ अकाउंट्स इज करंट फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर को ये ही अकाउंट का पीरियड माना जाता है, ये रूल 75 में लिखा है। इस वीडियो को बार बार सुनना जिससे कि ये रूल आपको मेमोराइज हो जाए। रूल 76, करेंसी इन विच अकाउंट्स आर कैप्ट इज इंडियन रुपीज़। हमारा जो अकाउंट है वो किस करेंसी में होता है? इंडियन रुपीस में होता है। ये रूल 76 में है। रूल 77 ऑफ जीएफआर 2017, द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट शैल बी कैप्ट इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में हमारा अकाउंट होता है गवर्नमेंट अकाउंट। रूल 77 जीएफआर 2017, फर्स्ट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पार्ट 1, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया पार्ट 2, पब्लिक अकाउंट्स पार्ट 3। तो ये जितने भी अकाउंट्स हमारे 3, ये रूल 77 में है ऑफ जीएफआर 2017। और कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल मैं पढ़ा चुका हूँ पहली वीडियो में, तो वो आर्टिकल आपको मेमोराइज़ करने, वीडियो देखो बार बार जिससे वो आर्टिकल आपको मेमोराइज हो जाए। अकाउंट्स के लिए रूल 77, जीएफआर में रूल 77 और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 में है, 266 सब पैरा 1, और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 में है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 पैरा 2 में है। तो ये आर्टिकल आपको याद रहने चाहिए। तो जो भी वीडियो अभी तक बनाई उसको बार बार देखिए। ऑल वीडियोज़ आर इम्पोर्टेंट, वॉच देम अगेन अगेन rather getting bored and puzzled by reading मोटी रेफरेंस बुक्स जो आपको कभी वैसे भी याद नहीं रहेगी। तो ये जो मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ इसका पीडीएफ लेके अंडरलाइन कर करके इसको बार बार पढ़े, ये तो आपको याद रह भी जाएगी। जल्दी एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा मैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर AAO सिविल एग्ज़ाम, ए न्यू पैटर्न, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन कंप्यूटर
एंड इन MCQ फॉर्मेट। तो उस पर एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगा, वो ज़रूर देखना आप, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे हाउ टू गो इट अबाउट, हाउ टू प्रिपेयर ऑल द 5 पेपर्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। मोटी मोटी रेफरेंस बुक में आप खो जाओगे, तो नोट्स पढ़ो और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा बार देखो। तो आगे पढ़ते हैं। रूल 79। रूल 79 ऑफ GFR स्टेट्स दैट द अथॉरिटी टू ओपन ए न्यू हेड ऑफ अकाउंट इज द CGA। रूल 79 GFR कहता है कि न्यू हेड ऑफ अकाउंट CGA खोल सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ CAG। एडवाइस किसकी लेनी है? CAG की। अंडर द पावर्स फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पावर कहाँ से कन्फर होती है? आर्टिकल 150 से। क्या खोलने की? न्यू हेड ऑफ अकाउंट खोलने की। द ऑब्जेक्ट हेड हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर बिलो रूल 8 ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। The power to amend or modify these object heads and to open new object head rest with Department of Expenditure। modify करना object head को और open करना new object head का, ये पावर रेस्ट करती है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, ऑन द एडवाइस ऑफ CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG ज़्यादा आइडेंटिफेबल है, इसलिए मैं CAG बोलता हूँ। CGA CAG, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो CGA और CAG पढ़ा करो। रूल 81 ऑफ GFR 2017 स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज और एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट मनी। रूल 83 ऑफ GFR स्टेट्स चार्ज और वोटेड एक्सपेंडिचर। रूल 83 है GFR का, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि चार्ज एक्सपेंडिचर है और ये वोटेड एक्सपेंडिचर है। द एक्सपेंडिचर कवर्ड अंडर आर्टिकल 112 सब पैरा 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 112 बताता है एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू वोट बाय द लेजिस्लेचर, कि चार्ज एक्सपेंडिचर पे लेजिस्लेचर द्वारा वोट नहीं कराई जाती, ये चार्ज होता है, क्योंकि ऑल अदर एक्सपेंडिचर मेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज ट्रीटेड एज वोटेड एक्सपेंडिचर। और जितना भी दूसरा एक्सपेंडिचर है जो कि चार्ज नहीं है, तो वो वोटेड एक्सपेंडिचर कंसीडर होता है। चार्ज और वोटेड एक्सपेंडिचर शैल बी शोन सेपरेटली इन अकाउंट्स एज वेल एज इन द बजट डॉक्यूमेंट। अकाउंट में और बजट डॉक्यूमेंट में चार्ज एक्सपेंडिचर को अलग से दिखाया जाता है, वोटेड एक्सपेंडिचर को अलग से दिखाया जाता है। रूल 85 ऑफ GFR स्टेट्स बैंकिंग अरेंजमेंट। बैंकिंग अरेंजमेंट के बारे में रूल 85 है GFR का। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शैल बी द बैंकर टू द गवर्नमेंट। RBI जो है वो बैंकर टू द गवर्नमेंट है और बैंकर टू द लास्ट रिजोर्ट है। मतलब जब गवर्नमेंट के पास कहीं से भी पैसा नहीं होता तो लास्ट रिजोर्ट क्या होता है? RBI। तो गवर्नमेंट RBI से पैसा लेती है और बैंकर टू द गवर्नमेंट भी है ये। नो पर्सन इंडिविजुअल कैन ओपन अकाउंट इन द RBI। ये बैंकर्स का बैंक है, मतलब सभी बैंकों का बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है और बैंकर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट है, जो इसमें लिखा भी नहीं है, बैंकर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। कई बार क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस भी आ रहा है। अभी जो सैम्पल क्वेश्चन इशू किए हैं CGA ने, उसमें प्राइमरी डेफिसिट के बारे में पूछा है, जबकि प्राइमरी डेफिसिट का सिलेबस में कहीं पे लिखा नहीं है। लास्ट लेक्चर में मैंने प्राइमरी डेफिसिट वैसे ही बता दिया था, लेकिन मैं जब क्वेश्चन देख रहा था कि क्या सैम्पल क्वेश्चंस दिए हैं CGA ने, तो उसमें प्राइमरी डेफिसिट पूछा हुआ है। तो ऐसे ही बैंकर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट RBI को कहते हैं, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इट शैल मेंटेन कैश बैलेंस ऑफ द गवर्नमेंट and provide banking facilities to the ministries and subordinate or attached office, either directly or through its own offices or through its agent banks. For this purpose, RBI shall, in consultation with the CGA, Controller General of Accounts, nominate a bank to function as accredited bank। nominate करता RBI CGA की consultation से of a ministry department। all payments made shall be made through these identified bank branches।
These branch shall also collect departmental and other receipts. Tax revenues of the government shall be collected by the RBI through its own offices or through the nominated branches of its agent bank. अब हम आते हैं रूल 86 पे ऑफ GFR स्टेट्स दैट द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS क्या है इज एन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ CGA फॉर सैंक्शन preparation of bills, processing payments, receipts management and direct benefit transfer, fund flow management and financial reporting. इन सब के लिए एक इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म है जिसको हम PFMS बोलते हैं, रूल 86 में है GFR के। इसी पे क्वेश्चन बनेगा कि PFMS में क्या क्या काम होता है, बिल प्रोसेसिंग, पेमेंट रिसीट मैनेजमेंट, DVT, फंड फ्लो मैनेजमेंट, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। DDG detailed demand for grants as approved must be uploaded on PFMS at the start of each financial year. All the reappropriation orders, surrender order shall be generated through PFMS. All grantee institutions shall submit utilization certificate on PFMS. जो भी फंड का ग्रांट होगा ग्रांट इंस्टीट्यूशंस को, वो अपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को PFMS पे अपलोड करेंगे। मतलब कि द फंड विच हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, उसको यूटिलाइज ठीक से किया गया है या नहीं। रूल 87 ऑफ GFR 2017 टॉक अबाउट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT. Transfer of benefits should be done directly to beneficiaries to minimize intermediary levels. DBT से क्या होगा, intermediary levels कम हो जाएंगे and to reduce delay in payments, और delay भी नहीं होगी पेमेंट को जाने में to intended beneficiaries तक with the objective, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज पिलफरेज को कम करना, मतलब कि छोटी मोटी लीकेज वाली चोरी को कम करना। पिलफरेज माने लीकेज वाली चोरी। आपके सिनोनिम्स एंटीनिम्स भी आएंगे लैंग्वेज पेपर में, उसका भी कंप्लीट कराऊंगा लैंग्वेज पेपर को पेपर 1 में। तो थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान देना, जैसे जो डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं उसको देख लिया करो। पिलफरेज एंड डुप्लीकेशन शुड बी डन फॉर ऑल गवर्नमेंट। DBT शुड इंक्लूड इन काइंड एंड कैश ट्रांसफ़र टू बेनिफिशरीज। DBT जो है वो कैश में भी ट्रांसफ़र होगा और इन काइंड भी हो सकता है, मतलब वस्तु के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी शैल जनरेट इलेक्ट्रॉनिक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट EUC, इलेक्ट्रॉनिक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि जो जिस एजेंसी को फंड मिला है, जिस पर्पस के लिए मिला है, उसको इस सर्टिफिकेट देना होता है कि जो फंड आया था हमने उसको उसी पर्पस के लिए ठीक से खर्च किया है। उसी को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है जो हमें PFMS पे अपलोड करना होता है। किसको, ग्रांटी इंस्टीट्यूशन को, PFMS पोर्टल एंड सबमिट देम ऑनलाइन। इलेक्ट्रॉनिक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट शैल बी यूज्ड टू सर्टिफाई दैट मनी, आगे वही लाइन, टू सर्टिफाई दैट मनी वाज एक्चुअली यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज सैंक्शनड। जिस काम के लिए सैंक्शन हुई थी उसी काम के लिए मनी यूटिलाइज हो गई है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। रूल 88 ऑफ GFR एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, रेलवेज सेंट्रल मिनिस्ट्री जिसमें आता है रेलवे हो गया, पोस्ट हो गया, डिफेंस सर्विसेज हो गई, इनका जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर of the respective ministries and department under the guidance and supervision of Controller General of Accounts. तो CGA की सुपरविज़न में प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर्स रेलवे का, डिफेंस का और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ का एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं एंड साइंड बाय देयर रिस्पेक्टिव चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटीज़, और उसको साइन करते हैं कौन, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, दैट मीन्स द सेक्रेटरीज इन द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। क्वेश्चन यही आता है कि चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी कौन है। दिस विल बी सबमिटेड टू पार्लियामेंट, क्या
अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्लियामेंट में सबमिट होगा। शैल बी प्रिपेयर्ड एनुअली बाय द CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एनुअली प्रिपेयर करेंगे बाय कंसोलिडेटिंग द अफोरसेड अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स pertaining to Department of Post and Defence Services shall be prepared and signed by secretaries to the Government of India in the Department of Post and Ministry of Defence respectively, and that of Ministry of Railway by the Chairman Railway Board। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बिहाफ पे उसको प्रिपेयर करते हैं। एज पर रूल 89 of GFR 2017, annual finance account of the Government of India including transaction of Department of Post and Ministries of Defence and Railway under the respective heads, the annual receipts and disbursements and statement of balance for the purpose of the union called finance account। इसी को फाइनेंस अकाउंट बोलते हैं जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का बनता है एनुअली। शैल बी प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। CGA द्वारा साइन होता है और उसको काउंटर साइन करता है सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है एज पर रूल 90 of GFR, the appropriation and finance account prescribed by the President on the advice of the CAG and sent to the letter for recording his or her certificate, the certified annual accounts and the reports relating to the accounts shall be submitted to the CAG to the President in accordance with the provisions of Section 11 of the CAG Duties and Powers and Conditions of Service Act 1971। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक्ट है ये? CAG का ड्यूटीज़ एंड पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 एंड क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रूल 97 सब रूल 1 ऑफ GFR 2017, द पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट shall be authorized to be opened by special order by the concerned ministry department in consultation with the CGA। कोई भी पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट जो होता है वो खोला जाता है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा इन कंसल्टेशन विद द CGA। इसको अलग से याद रखना। स्पेशली पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट मिनिस्ट्री खोलती है, कंसल्टेशन किसका होता है? CGA, क्योंकि ज़्यादातर कंसल्टेशन CAG का है, सिर्फ इसी में कंसल्टेशन CGA का है, कंफ्यूजिंग हो सकता है। रूल 98 of GFR include significant expenditure। Rule 98 GFR, significant expenditure incurred with the object of acquiring tangible assets। tangible assets को एक्वायर करने के बारे में रूल 98 है GFR का। ऑफ ए परमानेंट नेचर, परमानेंट नेचर वाले मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर इज जनरली मेड फ्रॉम रिसीट्स ऑफ कैपिटल नेचर। Rule 108 of GFR, adjustment with the state government as may be mutually agreed upon between the central government and the state government concerned। 108 Rule 108 GFR, adjustment है with the state government and central government। However, adjustment with the state government in respect of the matters mentioned below shall be regulated by the rules contained in अपेंडिक्स 5 ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990 द्वारा भी गवर्न होता है। रूल 113 113 प्रोजेक्ट जॉइंटली एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल स्टेट गवर्नमेंट। तो रूल 113 में आता है GFR के कि वो प्रोजेक्ट जो कि जॉइंटली एग्जीक्यूटेड किए जाते हैं सेवरल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। जैसे नेशनल हाईवे निकल रहा है, बहुत सारे स्टेट से निकलेगा तो सभी स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो वो GFR का रूल 113 लगेगा उस पर। रूल 114 114 claims of state government on account of the extra cost of agency functions। The Ministry of Finance shall be consulted on all matters arising under Article 258 sub rule 3 of the Constitution। रूल 117 117 ऑफ GFR इंटर गवर्नमेंटल एडजस्टमेंट के बारे में है। रूल 117 इंटर गवर्नमेंटल एडजस्टमेंट के बारे में है। ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करके PDF में फिर पढ़ना, बार बार पढ़ना, जिससे आपको याद हो जाएगा। ये कैन बी कैरिड आउट अंडर द 15th of April on which date the books of the Reserve Bank
आर क्लोज्ड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। इसमें 15 अप्रैल को बुक क्लोज हो जाती है आरबीआई की। रूल 117 जीएफआर बताता है। रूल 122 ऑफ जीएफआर चार्जेस रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस एंड डिमार्केशंस एंड डिस्प्यूट्स ओवर बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन कंट्री इज रेगुलेटेड। रूल 122 जीएफआर इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में इतना याद कर लेना। बस आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड होता है। इस लेक्चर को शेयर करना और पीडीएफ के लिए ऐप डाउनलोड कर लेना। कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, सिलेबस जो भी है 5 पेपर का। हाँ, जैसे जैसे नई वीडियो आएगी उसका पीडीएफ भी हमारे ऐप पे अवेलेबल होगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।